मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मेरे युवा साथी, सक्सेस का एक ब्रह्मास्त्र मंत्र है कि आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर करें। आपका ध्यान, आपका जब मन और लगन और परिश्रम और काम करने की क्षमता और आपके अंदर की चाह और आपके अंदर में उठने वाली उमंग, उत्साह, ये सब मिल जाते हैं यदि और एक दिशा में काम करते हैं, तब वह उसको हम बोलते हैं फिर ध्यान लगाना। ध्यान आंख बंद करके लगाना भी होता है, पर यह एक अलग ध्यान है, ये अंदर की यात्रा है। पर आप अपने जब काम में ध्यान लगाते हैं तो आपने सुना होगा ना, बात बात में घर में जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा कहते थे कि ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के काम क्या करो, ज़रा ध्यान से चलो, ज़रा ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो, ध्यान देना, इधर उधर मत भटकाना, ध्यान एक ध्यान में रहना। तो ये बातें हमारी बचपना में समझ में नहीं आता। जब हमको ध्यान लगाना है तो हम फिर आंख बंद करेंगे तब तो ध्यान लगेगा। स्वभाव रूप से ऐसे ही जानते हैं, ध्यान मतलब अंदर की यात्रा। यहाँ ध्यान का मतलब है एकाग्रता, और वो यात्रा के साथ एकाग्रता। कौन सी यात्रा? मतलब हमारे अंदर की चाह, अंदर की उमंग, अंदर की उत्साह, अंदर का प्रेम, काम करने की चाहत, हमारी संकल्प, हमारी ऊर्जा, हमारे जीवन का हर एक चीज़ अपने अपने उस एक फोकस पर काम करने में लग जाता है, तब हमारा काम सिद्ध होता है। नहीं तो होता क्या है मित्र, आप कुछ काम को कर रहे हैं, आपका ध्यान दूसरे काम में, मन डाइवर्ट है, तो आप करेंगे इधर कुछ, आपका हाथ पर कुछ काम कर रहे हैं, पर मन आपका बिखर गया। जैसे मन का बिखरा होगा तो आपका काम हो सकता है गलत हो जाए या उतनी शानदार ना हो। आपकी एक चित्रकार की मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एक चित्रकार मित्र थे मेरे, वे जब पेंटिंग किया करते थे या मूर्ति बनाया करते थे तो वो सारे तमाम, कुछ भी हल्ला हो, इधर उधर की बातें हैं, वो है, वो उस कुछ भी नहीं करते थे। अपने आप एकाग्र होकर के अपनी तल्लीनता में बनाया करते थे। आप उसके बगल में चाहे पिक्चर देखो, डीजे बजाओ, कुछ भी करो, उससे उसका ज़्यादा मन नहीं भटकता था। कुछ दिनों के बाद उनको एक ऐसे मित्र मिल गए जो उनके काम के दौरान उनसे बात करने लगे। अब बात करने लगे तो हुआ क्या कि धीरे धीरे मन उनका जो है डाइवर्ट था। एक मन उस मित्र के साथ बात करने में लग गए, एक मन चित्रकारी में लग गया। तो उनकी जो कलाकृति में जो खूबसूरती था, जो जान था, जो प्राण था, जो जीवंतता था, वो नहीं आए। काफ़ी दिनों तक हुआ, देखा कि यार अपने ही बनाया हुआ चित्र, अपने ही बनाया हुआ मूर्ति मज़ा नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि मेरा ध्यान इस समय भटका रहता है, इसलिए मेरे कार्य में गुणवत्ता नहीं है, उत्कृष्टता नहीं है। आप देखे होंगे मित्र, जब आप किसी बस में, ट्रेन में या कहीं भी बैठे रहते हैं तो ड्राइवर के आसपास लिखा रहता है कि ड्राइवर से बात ना की जाए, पायलट से बात ना की जाए। या आप बाइक में चल रहे हैं तो मित्र जो पीछे में बैठे होते हैं वे सामने वाले मित्र से बड़े बात करते रहते हैं, क्योंकि वो खाली होते हैं, बात करते रहते हैं। और उनके साथ में बाइक राइडर होता है, वो भी बात करते रहते हैं और कभी भी कहीं भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान एक तरफ बातों में भी लगा हुआ है और एक तरफ राइडिंग करने में लगा हुआ है। तो मित्र कभी कभी ऐसे में दुर्घटनाएं जीवन में हो जाती है। तो फिर सफलताओं के पीछे वही कारण है। जब आपका फोकस एक तरफ नहीं होगा तो विश्लेषण की क्षमता नहीं होगा, उसमें आप बेहतरी करने के कुछ उपाय आपके मन में नहीं आएगा, कुछ नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, उस काम को सरल तरीके से करें इस बात की आपको ज्ञान नहीं होगा, तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए मित्र कि जब आप काम करो तो आपका पूरा का पूरा फोकस अपने वर्क पर हो। कृष्ण ने अर्जुन से इसी बात को उपदेश देने के लिए गीता में उनको समझाया कि तुम्हारा विजय तभी संभव है जब तुम एक फोकस करके अपने युद्ध करोगे, एक ध्यान करके अपने युद्ध करोगे। आपको युद्ध के दौरान में और किसी बात का ख्याल नहीं आनी चाहिए, सिर्फ उस समय आपका ख्याल आपका युद्ध में होनी चाहिए, अपने अस्त्र शस्त्र में होनी चाहिए, अपनी पूरी की पूरी प्रतिभा दिखाने होनी चाहिए, अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार आपको युद्ध करना चाहिए। इसके लिए मन का शांत होना जरूरी है। उद्विग्न मन से आप काम करोगे मित्र तो फिर काम में ध्यान नहीं लगेगा। भूखे पेट से आप कोई काम को करते हैं तो बार बार आपका ध्यान भूख की तरफ जाता है। इसीलिए भजन भी भूखे नहीं होता। तो कहावत बना हुआ है कि भूखे भूखे भजन न होए गोपाला। कहने का आशय क्या है, जब आप शांत से बैठ नहीं सकते खाली पेट, तो आप शांतिपूर्वक खाली पेट कैसे काम कर सकते हो? और आपका मन, आपका हृदय, आपका शरीर इधर उधर की बातों में लगा रहेगा, कहीं का कहीं कुछ देखते रहेंगे, कहीं का कहीं कुछ सोचते रहेंगे, कहीं के कहीं आपका आचरण लगा रहेगा, सही आपकी आदतें नहीं रहेंगे,
तो फिर मित्र आपके काम में वो मज़ा कहाँ आएगा। इसलिए काम को ध्यान से करें और पूरी फोकस होकर के करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि आपके काम में क्या क्या अड़चन है, आपके काम में क्या क्या कमी रह गया है, आपको क्या क्या सुधार करना है, कैसे कैसे सुधार करना है, कि आपने टारगेट पे अपने पूरा किया कि नहीं किया, आपके लक्ष्य के अनुसार आपने काम किया कि नहीं किया, आपका कहीं आज का काम अधूरा तो नहीं रह गया, अधूरा रह गया तो आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, फिर कितना अधूरा रह गया, क्या आपने अगले सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला सीढ़ी पूरी की पूरी चढ़ी, कि ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे चढ़ते हुए सीढ़ी जा रहे हैं और एक ऊपर में पहुंचने के आपाधापी में आप फिसल के गिर जाओ। अब हम आपसे पूछेंगे कि कैसे गिर गए मित्र, तो आप कहेंगे मेरा ध्यान भटक गया था। तो मित्र, यदि आदमी का ध्यान भटक जाता है अपने काम से, जीवन से, तो फिर कहीं न कहीं चोटिल हो जाता है, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मित्र, इसीलिए हमारे बहुत से युवा इसीलिए सक्सेस नहीं होते अपने कामों में कि वह उनका ध्यान कई तरफ बटा होता है। इशारा आप समझ जाइए कि आप युवा हैं तो और आपका ध्यान कहाँ कहाँ भटकता है, आपकी मन कहाँ कहाँ भटकता है, आपके शरीर कहाँ कहाँ भटकता है, आपकी वासना कहाँ कहाँ भटकती है, आपकी जीवा कहाँ कहाँ भटकती है, आपकी आंखें कहाँ कहाँ भटकती है, आपकी कान कहाँ कहाँ भटकती है, आपकी नासिका कहाँ कहाँ भटक जाती है, आपका हृदय कहाँ कहाँ भटक जाता है, और आपका चाह कहाँ कहाँ भटक जाता है, आपकी इच्छा क्या क्या बलवती हो जाती है, और दिन में भी और रात में भी सोते हुए भी न जाने आप कहाँ कहाँ अपनी लाइफ को लिए फिरते रहते हो। इसीलिए जब आपका काम करने का जब होता है तो फिर सफलताएं आपको सुनिश्चित नहीं होता, सफलताएं आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप भटका चुके हो मित्र। तो जब आप एक काम में जब लगोगे, आपका निशाना एक सही रहेगा, तो तीर चलाते वक्त आपका पूरा फोकस, आपकी तन्मयता, आपकी स्थिर शरीर, आपकी स्थिर मन और स्थिर भुजाओं पर निर्भर होता है कि आपका निशाना, आपका तीर सही जगह लगा कि नहीं लगा। नहीं तो क्या होगा, आप धनुर्धारी हैं, आप तीर लगा रहे हैं किसी एक बिंदु पर, पॉइंट पर, और आपका हाथ हिल रहा है, आपका पैर इधर उधर घूम रहा है, आपके शरीर में चंचलता है, आपके मन में चंचलता है, आपकी आंख में चंचलता है, आपके कान में चंचलता है, आपका जीवन चंचलता से भरा हुआ है, तो फिर आप कैसे निशाना साध पाएंगे, फिर कैसे आप अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। तब तो फिर आप मछली की आंख क्या, आप बड़े बड़े पर्वत को भी आप नहीं भेद पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो भटका रहेगा। तो मित्र, एकाग्रता के साथ में तल्लीनता, और तल्लीनता के साथ में चाह, प्रेम और अपनी आस्था और अपनी संपूर्ण लगा देना, ये ध्यान कहलाता है। ध्यान केवल एकाग्रता का नाम नहीं है, एकाग्रता सिर्फ से होने वाला नहीं है, एकाग्रता में आपको इसका पुट लगाना पड़ेगा। मित्र, हम फिर आएंगे आपसे एक छोटी बात किंतु अनमोल बात लेकर के आते हैं। समझिए इस बात को कि यह हमारी सफलता का ब्रह्मास्त्र है कि हम काम को ध्यानस्थ होकर करें। पूरे ध्यान से यदि अपना काम करेंगे तो वह 100% सफलता लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।